चीन ने भारत के बिहार में चमकी बुखार से हुई मासूम बच्चों की मौत की दहशत बेचकर कमाए हजारों करोड़ रुपए। चमकी बुखार से 2019 में भारत के बिहार राज्य में सैकड़ों मासूम बच्चों की मौतों के डर और दहशत के माहौल से भयभीत दुनिया के लोगों से चीन ने लीची का हजारों करोड़ का व्यापार किया था। चमकी बुखार का नाम सुनकर मासूम बच्चों की मौत का वह मंजर आज फिर से हर एक व्यक्ति के सामने आ जाता है, जब बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रतिदिन कई मासूम बच्चे तड़प तड़प कर मर रहे थे। महज एक माह में इस बीमारी के कारण 200 से अधिक बच्चे मौत के मुंह में समा गए थे, जबकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि सरकार मौतों के सही आंकड़े पेश नहीं कर रही है। मुजफ्फरपुर के अलावा पूरे बिहार में बताए गए आंकड़ों से 2 गुना से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उस समय विधानसभा सत्र के दौरान अपने जवाब में चमकी बुखार से होने वाली मौतों के संबंध में पिछले वर्षों की तुलना में कम मौतों का आंकड़ा प्रस्तुत कर अपनी सरकार की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये को सकारात्मक कार्य करने की नौटंकी की तरह प्रस्तुत किया। इसके बाद अंत में अपना पल्ला पूरी तरह से इस घटना से ये कहकर झाड़ लिया कि पूरी दुनिया में चमकी बुखार का अब तक कोई इलाज ही नहीं है। इस चमकी बुखार के इलाज पर वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं और लगातार कई वर्षों से इस चमकी बुखार के होने का कारण और इसके इलाज का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लीची भी चमकी बुखार के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये केवल अफवाह थी और लीची का परीक्षण कर उसे क्लीन चिट दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार विधानसभा में जब 2019 में ये जवाब दिया था कि पिछले वर्षों में चमकी बुखार के कारण ज्यादा मौतें हुई हैं और हमारी सरकार ने तो लगातार इन मौतों के आंकड़ों को कम किया है। अगर नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बात को सच मान लें तो देश की मीडिया ने इसके पूर्व के वर्षों में जब नीतीश कुमार और मंगल पांडे के अनुसार जब पिछले वर्षों में ज्यादा मौतें हो रही थी, तब क्यों नहीं इस तरह पूरे देश और दुनिया को खबरें दिखाई। यहाँ या तो देश की मीडिया गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह साबित हो रही है जनता की नजरों में। यदि नीतीश कुमार और मंगल पांडे की बात सच है तो, और अगर ये बात सच नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री और मंगल पांडे ने बिहार विधानसभा में झूठे आंकड़े पेश किए हैं ताकि वह सैकड़ों बच्चों की मौत के बाद भी इस बात का श्रेय ले सकें कि उनकी सरकार ने पिछले वर्षों की तुलना में कम मौतें होने दी। चमकी बुखार में हुई मासूम बच्चों की मौत के मामले में एक तरफ जहां बिहार की जनता को दुख झेलना पड़ा, वहीं लीची से चमकी बुखार होने की अफवाह से मुजफ्फरपुर सहित बिहार के सैकड़ों किसानों को हजारों करोड़ की फसल जो उस समय लगभग तैयार होकर बाजार में बिकने जा रही थी, वह बंदरगाहों पर ही रखी रखी खराब हो गई। इस संबंध में 2019 में सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में सभा का ध्यान आकर्षित इस बात पर किया था कि ये चीन की चाल भी हो सकती है। सांसद राजीव प्रताप रूडी के अनुसार अगर शुरू से लेकर अंत तक इस घटनाक्रम को पूरी सोची समझी साजिश भी माने तो इसमें भूमिका निभाने वाले किरदारों की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। ये बिहार के किसानों के हजारों करोड़ के नुकसान का ही सवाल नहीं है, बल्कि उन मासूम बच्चों की मौत का भी सवाल है जिनकी हत्या चमकी बुखार के नाम पर हुई और उसके डर के माहौल से बिहार की लीची को मासूम बच्चों की मौत का कारण बताकर चीन ने बिहार की लीची की जगह अपने देश की लीची उन सभी देशों को बेची जहाँ बिहार के सबसे प्रसिद्ध लीची की मांग थी। ये साजिश तो भारत देश के साथ गद्दारी का काम है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले लीची को चमकी बुखार का कारण बताकर मीडिया के जरिए बदनाम किया था। एक तरफ तो बिहार में लचर स्वास्थ्य सेवाओं से मासूम बच्चों की मौतों से सैकड़ों माताओं की कोख उजड़ गई, दूसरी तरफ किसानों को हजारों करोड़ के नुकसान में केवल लीची को जिम्मेदार बताने के बयान से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने धकेल दिया। चीन ने लीची की फसल भारी मात्रा में लगाकर कई महीनों पहले ही इस साजिश को अंजाम देकर इस तरह हजारों करोड़ का व्यापार करने की योजना बना ली थी। भारत के बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों की लीची विश्व में कई वर्षों से प्रसिद्ध है। भारत के बिहार के किसानों और व्यापारियों ने बिहार की लीची को विश्व के बाजारों में स्थापित करने के लिए कई वर्षों तक लगातार मेहनत की थी। तब जाकर लगभग 12,000 करोड़ का व्यापार भारत सहित पूरे विश्व में लीची का हर वर्ष होने लगा। चीन ने इसे हथियाने के लिए पूरी योजना बनाकर तैयार की। फिर बिहार के सैकड़ों बच्चों को चमकी बुखार के नाम पर मारा गया और स्वास्थ्य मंत्री से लीची को बदनाम करने मीडिया में बयान दिलाकर पूरे विश्व में बिहार की लीची को बदनाम किया गया। इस पूरे काम में चीन ने लगभग 200 करोड़ रिश्वत सहित अन्य लोगों पर खर्च किया और लगभग 12,000 करोड़ रुपए का व्यापार कर 600 करोड़ रुपए कमाए। चमकी बुखार भी कोरोना वायरस की बीमारी की तरह जनता को बेवकूफ बनाकर डर और दहशत फैलाने वाली बीमारी है, ताकि लोगों को लगे कि इसके होने के कारण भी पता नहीं चला है आज तक, ना ही इसका इलाज है। तो लोग इस चमकी बुखार के नाम से भयभीत होते रहे और इस तरह की साजिश को अंजाम देने के लिए फिर इस चमकी बुखार की बीमारी का इस्तेमाल किया जाता रहे। जैसा बिहार से पहले भी कई बार इस बीमारी के नाम से मासूम बच्चों को मारकर दहशत और डर फैलाकर चीन ने भारत से करोड़ों रुपए कमाए। अब इस तरह की साजिश रचकर भारत में व्यापार करना चीन की आदत बन गई है। कोरोना वायरस की झूठी महामारी की साजिश रचकर भी चीन ने पूरे विश्व में व्यापार किया।
ऐसा सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।